ये कहानी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से प्राप्त सत्य घटना पर आधारित है। गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए पात्रों एवं स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। अबे देख तेरा मछली। ये माल बोले तो क्या प्रफुल्ल, क्या बोलता है? बोल। मुझे लगता है यही वो अन्ना है जिसकी हमें तलाश है। ठीक है, मैं जाता हूँ, तू मुझे फॉलो करना। जा जा, तू जाके देख। सारा माल पैक हो गया। हेमा, कोलकाता वाली, हमारे घर में ये अचानक जो खजाना आ गए है, हमें खूब डर लगता है। तुम सब संभाल लेना, हम तुम्हारे लिए 11.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा। हाँ, जय माँ काली, सब कुछ मंगल करना माँ। अरे डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, इतनी देर से तुम तैयार नहीं हुई, सिनेमा के लिए देर हो रही है। तुम मामा के डार्लिंग डार्लिंग मत बुलाओ, हमें शर्म आता है। अरे इसमें शर्म कैसी, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। रानी है तू मेरी। चल उठ, चल जल्दी से पहन इसे। 10-10 हजार रुपए के हैं ये सब, इसमें गहने भी हैं। अरे बाबा रे, 10,000 टाका? ना रे बाबा, আমাকে ভয় লাগছে। हाँ, अरे ये सब प्यार से लाया हूँ मैं, सिर्फ तेरे वास्ते। इसमें कोई कायदा वादा नहीं है। फिर भी मर्द की कमाई पे सबसे पहला हक किसका होता है? औरत का। और मेरी औरत कौन है? तू है ना। पहन लो इन्हें, और ये देख, इसे पहन के देख कितना सुंदर लगता है ना? खूब ভালো আছে, किंतु हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अरे तू किसी हूर परी से कम है? बात करती है। अब पूरी दुनिया में साड़ी की तरह एक से बढ़कर एक सुंदर होते हैं, लेकिन मेरी मखनी तो तू ही है।
हटा जी। अरे ज्यादा खूबसूरती भी जी का जंजाल होता है, मगर कहते हैं ना, खूबसूरती तो 4 दिन की चांदनी है। अरे औरत का असली हुस्न तो उसकी सेवा भावना, उसकी ममता और घर को स्वर्ग जैसा बनाने में है। तू एक बात ध्यान से सुन, और ये एक चाबी की तरह गांठ है ना, ये गांठ ही बांध ले तू। और खबरदार, जो अपने को तूने कभी किसी से कम समझा। अरे हमारे दिन तो अब गए, अब तेरा मर्द किसी राजा से कम नहीं है। अच्छा जी। चल अब जल्दी तैयार हो जा तू, आज स्टार होटल में खाना खाएंगे। वहां का वॉचमैन धात्री सेन गुप्त को सलूट मारेगा। हे गाइस, सौका के यहाँ चोरी होते सुना है, लेकिन चोर के यहाँ चोरी यार प्रफुल्ल पहली बार सुना है यार। यार अन्ना के घर सोने की चोरी की बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, इससे तो ये साबित होता है कि वाकई चोर के घर में चोरी हुआ है। लेट्स सी, कोई दूसरा सुराग मिले तो। अब चाय पिएगा? मंगवा लो। ए पांडे जल्दी आ। साहब, ए तू थोड़ा रघु को चाय लाने बोलना। वो रघु के चाय पिलाने के दिन चले गए साहब, वो तो खुद होटल खरीदने वाला है। क्या? क्या? कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा सुन, तू ही चाय बना के लेके आ। प्रफुल्ल, रघु। याद है रघु का उस दिन कार से उतरना? यही कहना चाहते हो ना? क्या रघु कार से उतर रहा था? हाँ, वो भी बड़ी ठाट बाट के साथ, ओह, बढ़िया सा सूट और शान बान के साथ। उसे लॉटरी लगी तो अच्छी बात है, वरना शक करना तो हमारी आदत है। नहीं, रघु ऐसा नहीं कर सकता। सिप्रा, तुम्हारी तरह रघु भी मुझे मीठी चाय पिला करता था। अरे मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है उसके साथ। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज, दैट्स इट। अरे हेमंत। तारोक, ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स हैं। क्या रिपोर्ट है? काफी ओवरलैप्ड है। अरे इसे तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा यार। Damn it. ये भी वहीं सोफे पे पड़ा था। अच्छा, इसे पकड़। उस दिन आप लोगों के मुताबिक रघु ने आप लोगों को देखा, और अब आप लोगों का कहना है उसने अन्ना और उसके आदमियों को देखा और उसका पीछा किया, राइट? यस सर। और उसके बाद जब अन्ना माल छुपा के चला गया तो रघु ने बड़ी ही सफाई से वो माल हाथिया लिया। एब्सोल्युटली सर। एज यू नो, चोर कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है, और रघु ये मफलर हमेशा अपने गले में बांध के रखता था। वो गिर गया, दैट्स ऑल। सर, अचानक उसके पास इतना पैसा आ जाना और उसके बाद ऑफिस बिल्कुल नहीं आना, सर मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। आप लोगों का नजरिया, आपका विश्वास और ये सबूत के आधार सब कुछ रघु को दोषी करार देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि एक गरीब आदमी पर हाथ डालने से पहले हमें पूरी छानबीन करनी चाहिए। हमारा उठाया कोई भी गलत कदम एक गरीब आदमी की जिंदगी को तबाह कर सकता है। We'll do the needful, sir. ओके सर। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम स्वामी। बालक, हमारे भक्त रघु का घर किस दिशा में है? यही पे बाई तरफ पहला घर। धन्य हो बालक, धन्य हो। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मिल गई, मिल गई, मिल गई। जी, हमें हमारा मोक्ष मिल गया।
सैकड़ों बरस से स्वामी जी को तुम्हारी तलाश थी। आमार तलाश? हाँ बच्ची, दक्षिण के हिमालय से उत्तर की कन्याकुमारी तक हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। इनका मतलब है उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक। किंतु आमार ऊपर ऐसा कृपा क्यों प्रभु? क्योंकि बच्ची, तेरे चेहरे का तेज, तेरे माथे की चमक, तेरे ललाट की चौड़ाई साफ साफ संकेत दे रही है कि तू इस युग में साक्षात लक्ष्मी माँ की अवतार है। और आजकल तुम्हारे ग्रहों की दशा ये बता रही है कि तुम्हारे पति को लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है। क्यों, स्वामी जी सही कह रहे हैं ना? हाँ, आइए, अंदर आइए। धन्य हो पुत्री, अलख निरंजन, अलख निरंजन। आइए, अंदर आइए, अलख निरंजन। बसुन बसुन। हम आपके लिए जलपान लेके आएगा। ये हमारा नया फ्रिज है, इसमें ठंडा जल है, ठंडा जूस है, सब कुछ है। हाँ, और ये देखो, एटा हमारा नया म्यूजिक सिस्टम है। हमको गाना बहुत पसंद है ना, ये सब हम नहीं जानता, किंतु एक तो बटन ऐसा करेगा ना तो भालो भालो गान सुनाई देगा। हाँ, आप लोग गान सुनो, हम आपके लिए कुछ बना के लेके आते हैं। हाँ, जल, ये सादा जल है, बाद में ठंडा जल देगा। अब मिष्टी लेके आएगा। हाँ, गाना भालो है ना? भालो है, भालो है। देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा। मिष्टी ये लीजिए। आप लोग हमको बोला ना हमारे घर में लक्ष्मी आए हैं, हम गहना लेके आता है। हाँ, मिष्टी कैसा है? बहुत बड़ा दुकान का है। हाँ। हमारा आदमी आप छोटे छोटे दुकान से मिष्टी नहीं लाता। हाँ। ये ठाट बात तो तुम्हारी तकदीर में शुरू से ही है। ना ना, कुछ दिन आगे ये सब आराम पे स्वामी जी। तुम्हारे कहने का अर्थ हम सत्य नहीं बोल रहे? ना ना स्वामी जी, हम ऐसा नहीं बोला। हमारा आदमी तो शुद्ध दूटो रोटी कमाने का आदमी था, किंतु आजकल वो राजा बन गया। बोलता है खजाना हाथ लग गया। हाँ, अब आपसे क्या छुपाना, अमर जनो भालो भालो साड़ी लेके आया, और ये सब असली सोना। हाँ, बड़ी तकदीर वाली हो तुम, हमें मालूम था बहुत धन की प्राप्ति होने वाली है तुम्हें। सब अपनारी आशीर्वाद है स्वामी। लेकिन पुत्री, तुम्हारा पति कहाँ गया है? वो हमको वैष्णो देवी लेके जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट लेने गया है, अभी आ जाएगा। ओह, इसका मतलब तो हमें फिर मिलना ही होगा, मगर इस गेटअप में नहीं, दूसरे गेटअप में। तुम क्या कहती हो? हाँ स्वामी जी, नए नए धन की प्राप्ति हुई है, आना तो पड़ेगा ही। बदली के बाजार में जिनका गिरा रे, ना 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 ना। धात्री, धात्री। अरे ऐसे कैसे टिकट मिला? अरे क्यों नहीं मिलेगा बाबा, नोट होने चाहिए आंटी में, देख। एतो बड़ा टिकट, किंतु अतो बड़ा गाड़ी के लिए एतो छोटा टिकट होता है। बाबा रे, ये तो किताब का जैसा है, इसमें अंग्रेजी में ABCD भी लिखा है। हिंदी तो ठीक से आती नहीं है, अंग्रेजी बोलने चली है। तेरे खानदान में कोई बैठा है जहाज पर? इसके बारे में पूछो ये क्या है, तो बोलती है ऊपर से नीचे गिरना। काली माँ को धन्यवाद बोलो। देखो, हवाई जहाज ऊपर जावर आगे हम एक बात बोल देता है। हाँ, वो क्या? हम खिड़की के पास बैठेगा, ऊपर का हवा ना खूब ठंडा और सेहत के लिए भालो होता है, हमने सुना है। हम खिड़की को खुला रखेगा। हाँ, ठीक है, जो मन में आए सो करना। धात्री, मेरे नए कोड वर्ड सब पैक कर लेना। बदली के बाजार में जिनका गिरा रे, ना 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 ना
धात्री, ना ना मेहमान आया था क्या घर में? हाँ, हम तो बोलना ही भूल गई। ओ, एक महापुरुष आए थे, हमको देख के बोला हम एकदम लकीर मत नाचे। उनको तो सब कुछ मालूम था। सब कुछ मालूम था? क्या मालूम था? यही कि हमारे पास खजाना आ गया है। रघु, हमारे बारे में किसको पता चल गया है सारी बातें? इससे पहले कुछ हो, रघु जल्दी से निकलना होगा। धात्री, धात्री, अरे उठ, ये तेरा बैग है ना? की होलो जी? उठ, हमें निकलना होगा यहाँ से। प्लेन का टाइम हो गया, फ्लाइट का। एक ही? अरे जल्दी कर तू, कह रहा हूँ मैं तेरे से। फ्लाइट का टाइम हो गया है। गहने वाला बॉक्स ज्वेलरी वाले के यहाँ ले जाने के लिए रखा था, वो सारे गहने इसी में है ना? हाँ। हैं? चल चल जल्दी निकल यहाँ से, अपने फ्लाइट टाइम हो रहा है। जल्दी कर तू। इतना जल्दी क्यों करता है? अरे तू समझ जल्दी, बाबा जल्दी चल। जय मां काली। जल्दी आ। ताला लगी दीची दाड़ा बेटू। जल्दी कर। माना कि पैसे की जरूरत सबको होती है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत काम शुरू कर दें। अगर सब लोग ऐसा करें तो दुनिया की हालत क्या होगी? और तुम जैसे नेक इंसान को क्या जरूरत है ऐसे काम करने की? अरे हंसते खेलते 2 वक्त की रोटी खाने वाले तुम, हमारा रघु आज हमारे सामने ही एक अपराधी बन के बैठा है। क्या जरूरत है तुमको ऐसे काम करने की? बस करिए साहब जी, बस कर। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है साहब जी। तो फिर तुमने ऐसे गलती क्यों की रघु? क्यों? साहब जी, मेरा बाप एक किसान था हुजूर, एक गरीब किसान जो अपनी मेहनत से जमींदारों की जमीन पर हल चलाता था, बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाता था, लेकिन उसके अपने ही घर में एक वक्त का चूल्हा नहीं जलता था। मेरे अलावा घर में 2 बड़े भाई और 2 छोटी बहनें थी। कमाई ना के बराबर थी, मगर घर में मेल जोल था और खुशहाली थी। कहते हैं गरीब का बच्चा वक्त से पहले समझदार बन जाता है। बड़े भाई थोड़ा बड़ा होते ही मेरे बाप का हाथ बटाने लग गया। वो सब दिन भर कमर तोड़ मेहनत करते और मैं गांव के आवारा बच्चों के साथ दिन भर मटर गश्ती करता, दिन भर पीपल के नीचे लेटा करता था और शेख चिल्ली की तरह सपने देखा करता था। यही सोचता कि कहीं से बहुत सारी दौलत मिल जाए और मैं राजा की तरह जीऊं। हमको लेकर घर में क्लेश शुरू हो गया। माँ को हम बहुत प्यारे थे और वो हमारी बहुत तरफदारी करती थी। तूने ही उसे बिगाड़ दिया है और तेरी वजह से वो निकट्टू हो गया है।
बापू उस पर हमेशा बरस पड़ते थे। तरह तरह के ताने सुनकर माँ तंग आ गई और एक दिन रो पड़ी। हमको गुस्सा आ गया सर जी, और एक दिन मैं बहुत सारा पैसा कमा करके घर लौटूंगा। हम निकल पड़े, बस सीधा यहाँ चले आए। यहाँ पहुंचकर जल्दी एक छत और 2 वक्त की रोटी की कद्र समझ में आई। पेट में भूख हो तो हाथ पांव चलने लगते और आप लोगों को चाय पिलाने लग गया। किराए का ही सही एक घर ले लिया, शादी की, अच्छी सेवा करने वाली पत्नी मिली, मगर साहब हमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। सर जी, हमने अपने पांव चादर से बाहर पसारने की कोशिश की, लेकिन सर जी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मेरी समझ में आया कि जिंदगी सीधी जीने में ही भलाई है। जिंदगी के अपने बहुत से रंग हैं सर जी, मगर हमें अपनी बेईमानी और लालच में आकर उसे बदरंग कर देते हैं। हमें सजा मिलनी चाहिए सर जी, मिलनी चाहिए सर जी, मिलनी चाहिए सर जी। हमें हमेशा हंसाते रहने वाला रघु हमारे सामने इस कदर फफक फफक कर रोएगा, हमने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। कम समय में ज्यादा धन पाने की लालसा ने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। इसके हम भी साक्षी बने। सही कहा गया है, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए।